हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे समानार्थक शब्द यानी एकार्थक शब्द बोलते हैं जिन्हें। इसका मतलब क्या होता है? जैसे एक शब्द होते हैं जिसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अधर्म। अधर्म का मतलब क्या होता है? धर्म के विरुद्ध कार्य। क्या होता है? अधर्म यानी बिना धर्म के विरुद्ध कार्य। ऐसे ही अन्याय। अन्याय का मतलब क्या होता है? न्याय के विरुद्ध कार्य। अमूल्य का मतलब क्या होता है? अमूल्य, जिसका कोई मोल न हो या ज्ञात करना संभव न हो। बहुमूल्य मतलब क्या होता है? अधिक मूल्य वाला, यानी इसका मूल्य तो होता है लेकिन क्या होता है? अधिक मूल्य की होती है। अवस्था का मतलब क्या होता है? आयु का एक भाग होता है अवस्था, जैसे प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, इस प्रकार से। और आयु क्या होती है? संपूर्ण उम्र होती है आयु, जीवन काल की। अस्त्र देखो, ऐसे अस्त्र ऐसे आसमान। आसमान में जो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है उसे अस्त्र कहते हैं, बाण, तोप आदि। शस्त्र का मतलब देखिए, शस्त्र का मतलब हाथ में, जैसे पहले के ज़माने में कहते हैं ना अस्त्र, शस्त्र। तो शस्त्र क्या होते हैं? हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे तलवार, लाठी, चाकू इत्यादि। आपत्ति का मतलब क्या होता है? आपत्ति, अचानक आया हुआ संकट क्या कहलाता है? आपत्ति। लेकिन विपत्ति क्या होता है? प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, ये क्या होता है? विपत्ति। एक होता है आधी। आधी का मतलब क्या होता है? मानसिक कष्ट। और एक व्याधि क्या होता है? व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। अब बात करते हैं आगे। आविष्कार। आविष्कार का मतलब क्या होता है? नई खोज, किसी चीज़ की नई खोज करना। लेकिन अनुसंधान क्या होता है? किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादित करना। जैसे भारत के अंदर कोई खोज हो रही है या कोई चीज़ की पहले से प्रकृति के अंदर, पृथ्वी के अंदर पहले से कोई चीज़ है, लेकिन जैसे किसी चीज़ के अंदर अनुसंधान करना, जैसे कोई चीज़ें खोजना, जैसे किसी ग्रह के बारे में कोई चीज़ खोजना, तो उस प्रकार से। अन्वेक्षण क्या होता है? छानबीन, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं इसे, छानबीन करना। एक होता है दुख। शारीरिक या मानसिक वेदना क्या कहलाता है? दुख कहलाता है। लेकिन कष्ट क्या होता है? शारीरिक पीड़ा, जिससे कहीं से कट जाना, गिर जाना, वो। पुरस्कार का मतलब क्या होता है? योग्यता के कारण प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार। और भेंट क्या होता है? आदर सहित सम्माननीय व्यक्ति को दी जाती है। क्या दी जाती है? भेंट आदर सहित सम्माननीय व्यक्ति को। जैसे नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग देशों के अंदर पुरस्कृत किया जाता है, या उन्हें क्या दी जाती है? उन्हें भेंटें दी जाती है। तो इस प्रकार। अब बात करते हैं आगे। एक होता है उपहार, छोटों को दिया जाता है। क्या? उपहार छोटों को। सेवा का मतलब क्या होता है? वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना। एक होता है शुश्रूषा, रोगियों की सेवा करना। राजा किसे कहते हैं? किसी देश का शासक राजा कहलाता है। सम्राट क्या होता है? राजाओं का राजा भी क्या होता है? सम्राट होता है। आज्ञा का मतलब क्या होता है? बड़ों या छोटों, बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना आज्ञा होता है, जैसे किसी को आदेश देना। अब देखो, आदेश का अलग है। सरकार या अधिकारी द्वारा दिए जाने वाला क्या होता है? आज्ञा, आदेश कहलाती है। जबकि आज्ञा बड़ों द्वारा छोटों को दी जाती है, आज्ञा, और सरकार द्वारा आदेश। आचरण का मतलब होता है व्यक्ति का चरित्र। व्यवहार क्या होता है? दूसरों के साथ किए जाने वाला क्रियाकलाप। जो हम दूसरों के साथ बात करते हैं वही व्यवहार में आता है। पूजनीय का मतलब होता है जो पूजा करने योग्य हो। फिर माननीय का मतलब होता है जो मान सम्मान देने योग्य है। श्रद्धा का मतलब होता है गुणवान के प्रति आदर भाव रखना। और भक्ति क्या होता है? भगवान के प्रति आदर भाव रखना, भक्ति। मृत्यु का मतलब क्या होता है? सामान्य व्यक्ति का देहांत मृत्यु कहलाता है। लेकिन निधन, जैसे नॉमिनेंट व्यक्ति, महान व्यक्ति का देहांत, जैसे को पॉलिटिकल की डेथ होती है तो निधन कहा जाता है। निंदा का मतलब केवल दोनों दोषों का बखान करना। आलोचना का मतलब गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना। अब देखो, ये मोस्ट है। भाषण क्या होता है? मौखिक व्याख्यान करना भाषण कहलाता है। लेकिन अभिभाषण क्या होता है? लिखित, यानी लिख कर बोलना क्या है? अभिभाषण। योग्यता का मतलब होता है कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य। लेकिन क्षमता क्या होता है? कार्य करने की शारीरिक सामर्थ्य की कितनी कैपेसिटी है आपकी। युद्ध मतलब क्या होता है? दो सेनाओं का संघर्ष। युद्ध होगा तो दो पक्ष विपक्ष होंगे, उनके बीच में होगा युद्ध। लड़ाई क्या होती है? दो व्यक्तियों या समूहों का संघर्ष लड़ाई कहलाता है। साथ एक संघ क्या होती है? और एक साथ, साथ का मतलब संघ होता है। फिर देखिए, दिया का मतलब क्या होता है? दिया का मतलब होता है देना। और एक बड़ी दिया का मतलब होता है दीपक। एक होता है आदि। आदि का मतलब आरंभ। और एक आदि का मतलब होता है आदत लगना। क्या लगना? आदत। फिर देखिए, एक होता है हंस। हंस का मतलब हंसना। एक होता है हंस, एक पक्षी। एक होता है प्रसाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। एक होता है प्रासाद, महल। तरंग का मतलब होता है लहर, उर्मी।
और तुरंग का मतलब घोड़ा है, घोटक ये होता है। फिर देखिए पवन का मतलब होता है हवा, पावन का मतलब होता है पवित्र। ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र और गृह का मतलब घर, निकेतन, आल्य। प्रमाण का मतलब होता है सबूत और प्रणाम का मतलब नमस्कार। कपाट का मतलब दरवाज़ा होता है और कपट का मतलब किसी को धोखा देना है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, पटवारी से रिलेटेड हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखिए। नीर का मतलब होता है पानी, नीर, वारी, तोय। और नीड का मतलब होता है घोंसला। फिर यहाँ पे देखिए कुल, कुल का मतलब होता है किनारा। एक होता है कुल, कुल का मतलब वंश। अनल का मतलब आग, आग अनल पावन दहन। अनिल का मतलब होता है हवा, समीर, वात। फिर देखो चर्म का मतलब चमड़ा और एक चर्म होता है अंतिम, क्लाइमैक्स। फिर होता है अन्न, अन्न का मतलब अनाज, अन्य का मतलब होता है दूसरा। लक्ष्य का मतलब उद्देश्य, एक होता है लक्ष्य, लाख यानी लाक्षागृह जैसे पांडवों के लिए बनाया था। मूल का मतलब होता है आधार, जड़। मूल्य का मतलब होता है कीमत। कृपण का मतलब कंजूस, जबकि कृपाण का मतलब तलवार। जैसे पांच, जैसे पंजाबी लोग रखते हैं ना केश, कृपाण, ये सब इस प्रकार से। शोक का मतलब होता है सुख, दुख होता है शोक का मतलब, सॉरी। और एक होता है शोक, चाव। उदार का मतलब ऋण और उधार का मतलब मुक्ति, उद्धार कर देना किसी का। ज्वार का मतलब तूफान। एक होता है ज्वर का मतलब बुखार, किसी वेदना से पीड़ित। एक होता है दीन का मतलब गरीब। एक होता है दिन, दिन का मतलब वार। वदन का मतलब क्या होता है शरीर। एक होता है वदन, वदन, वदन का मतलब मुख, इसमें बै। निर्वाण का मतलब मुक्ति, जैसे महावीर, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और एक होता है निर्माण, बनना। एक होता है प्राकार, चार दीवारी। और एक होता है प्रकार, तरह। और आग का मैंने बता ही दिया। अनिल माने आग, अनिल माने हवा। आई होप आपको अच्छा लगा है। थैंक यू दोस्तों।